हम जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी अजीब व गरीब होती हैं कि भैया ये होता क्यों था कि इतनी दकियानुसी थी चीज़ें। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोगों को फोन जाए, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर में बहुत सी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें थी जो पहले नॉर्मल थी वहाँ के उस समय के लिए। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 10 चीज़ें लेके आया हूँ बहुत ही अजीब व गरीब जो उस समय के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, कि बिल्कुल आया जाए लोग देखते रहते थे। तो अगर आप लोगों को जानना है कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें थी अजीब व गरीब जो उस समय नॉर्मल थी, तो इस वीडियो को एंटर देखना। इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो पहली अजीब व गरीब बात है हिस्ट्री को लेके वो ये है कि पहले के ज़माने में, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, मतलब प्रेगनेंसी होती थी उनकी, तो वो उस समय स्मोकिंग करती थी। और मैं बता दूं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा मैं, स्मोकिंग हर तरह से बुरी है, अभी के लिए भी, बात के लिए भी, हर तरीके से बुरी है। मगर उस समय उनका ये लॉजिक था कि वो स्मोकिंग इसलिए करती हैं जो उनको गैस बनती है, उससे उससे निजात पाने के लिए वो स्मोकिंग करती थी। वो उस समय वाजिब था उनके लिए। बताओ, अजीब व गरीब। प्रेगनेंसी के अंदर स्मोकिंग, स्मोकिंग तो उसके उस वक्त के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, डॉक्टर से मानना ये। दूसरी सबसे अजीब व गरीब बात है हिस्ट्री की, वो ये है कि पुराने ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में, लोग जो मर जाते थे उनके क्या कहते ह्यूमन पार्ट्स को काट के कलेक्ट करते थे। ये उनका हॉबी थी, ये उनके लिए नॉर्मल सब। और आप लोग गूगल भी कर सकते हो क्योंकि उस समय के बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जो अपने दुश्मन की मुंडी काट के ले गए एज ए सुवेनियर। थोड़ा क्रीपी नहीं हो जाता हुआ कि रात में उठ रहे हैं सुसु पाने के लिए। तो तीसरी अजीबोगरीब चीज़ है जो पहले होती थी 19 सेंचुरीज के आसपास, कि उन्होंने जो असाइलम थे, मेंटल असाइलम, उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया था कि भैया टिकट दो, पागल हो जाके देखो, पागलों को पागल ना होगा, यानी कि अजीबोगरीब चीज़ होगी। उस समय उन्होंने इसलिए ये कहा था कि उनको पैसे कमाने थे, पैसा। तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया पैसा दो, देख के आओ, घूम के आओ। चौथी सबसे अजीबोगरीब चीज़ है, ये काफ़ी डराने वाली बात है, कि उस समय ह्यूमन जू हुआ करते थे। ह्यूमन जू, जानवरों के नहीं, एनिमल नहीं कह रहा, ह्यूमन। और मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ अभी। ये जो फ़ोटो है ये ब्रुसेल वर्ल्ड फेयर की है, 1958 की। और ये काफ़ी शर्मनाक बात है, और शर्म वाली बात भी है कि उस समय लोग ये सोचते थे कि भैया जो बाहर के देश का है उसको जेल में डालो, या मतलब पिंजरे में डालो, उससे पैसा कमाओ। ये काफ़ी गलत बात है। वो चीज़ें धीरे धीरे अब खत्म हुई, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो पांचवी सबसे अजीबोगरीब चीज़ है वो है कि रेडियो एक्टिव टॉय आते थे बच्चों के लिए। मतलब आपने न्यूक्लियर का तो सुना ही होगा, जो नागासाकी में हुआ था कि न्यूक्लियर बम फोड़ा था अमेरिका ने। उसके बाद कई कई दशकों तक वहाँ के बच्चे कुपोषित या अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। तो एक समय ऐसा था कि मतलब 1950 के दौरान बच्चों के लिए रेडियो एक्टिव टॉय आते थे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो जो अगली सबसे अजीबोगरीब चीज़ है जो हिस्ट्री में होती थी, वो होती थी कि जब आप गलती बीमार पड़ गए तो वहाँ पे जो इलाज होता था वह काफ़ी दर्दनाक होता था, दर्दनाक। जैसे कि अगर आपका खून बह रहा है तो उसे बहने दिया जाता था, और अगर आप हकला रहे हो तो जीभ काट दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे तरीके इलाज होते थे उस समय। जब अगर कोई गलती बीमार पड़ गया तो भैया 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 श्री राम ही बचाए। तो जो अगली सबसे अजीबोगरीब चीज़ है जो उस समय के लिए नॉर्मल थी, वो थी एकांतवास, मतलब अलोन रहने की। क्योंकि 19 सेंचुरीज में या 18 सेंचुरीज में जो सबसे बिलियनियर मिलीनियर होते थे वो अपने प्रॉपर्टी के अंदर ही, मतलब उनका अगर मेंशन है या कोई फार्म है, आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वहाँ तो उस समय तो कुछ और कहते होंगे, वहाँ पे वो एक छोटा सा हट, कुटिया, कुछ भी बना लेते थे ताकि वो कुछ समय के लिए रह पाए दूसरों से अलग। क्योंकि बहुत बोर हो गए थे लोगों के कहीं चापलूसी रखे कि मालिक मालिक मालिक, वो वाला जो आजकल मीडिया करती है, बोलने की जरूरत नहीं किसकी। अगला जो मेरी अजीबोगरीब चीज़ है वो आप लोग सोचोगे कि भैया क्या है ये अगर आज भी हो तो क्या बुरा है। वो थी आउटडोर बेबी केज। बात तो ऐसे समझ ही होगा कि खिड़की के बाहर या बालकनी के बाहर एक केज रखते थे, मतलब अच्छी तरह से वेल्ड करके उसके अंदर बेबी रखते थे। उनका ये कहना था, ये बनाने के पीछे की बता रहा हूँ मैं, कि इससे बेबी को ताज़ी हवा मिलती रहेगी अगर वहाँ पे उनको छोड़ के बंद कर दें ताला, ताकि बेबी ना करे। तो इसीलिए उन्होंने ये बनाया था आउटडोर बेबी केज। अब मैं जो आपको अगली चीज़ बताने वाला हूँ अजीबोगरीब, जो पहले नॉर्मल थी, वो आप सोचोगे भैया क्या थी। तो चलो उसके रिलेटेड में सवाल पूछता हूँ,
अगर आपको पार्सल में कुछ चीज़ भेजनी है, मतलब पार्सल में कुछ चीज़ भेजनी है, तो क्या क्या भेज सकते हो आप? पैसा, चिट्ठी, बुक्स, किताब, कपड़े, फलाना ढिमकाना वो। मगर क्या आपको पता है 1950s के पास लोग पार्सल में क्या भेजते थे? बच्चे, बच्चों को पार्सल कर देते थे 1950 के दौरान में। इतने तंग थे, बच्चों को पैक किया, भेजो भैया। पैक नहीं करते थे, डाकिए को झोले में डाल के भेजते थे, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। और जो इसका चार्ज होता था कि आप बच्चे को जब पार्सल कर रहे हो तो उसका जो चार्ज लेंगे डाक वाले, वो उसके वजन के हिसाब से लेंगे। बच्चा जितना भारी उतना ज़्यादा चार्ज, जितना हल्का उतना कम में भेज देंगे वो। और 10वां जो सबसे अजीबोगरीब बात है जो पहले नॉर्मल थी, वो थी कि कोकीन से इलाज किया जाता था। कोकीन आपको पता ही है कि नशीला पदार्थ है, इनडायरेक्टली ड्रग्स है, करके लेते हैं। तो पहले के ज़माने में ये एज ए मेडिसिन दी जाती थी। और उस समय मैं बता दूं, इंडिया में तो वैसे नॉर्मली मिल जाती है, जिसकी बात बता रहा हूँ मैं, खांसी की दवाई हो नॉर्मली चीज़ तो आपको वैसे ही मिल जाती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। मगर बाहर के देशों में नहीं मिलती। मगर बाहर के देशों में पहले ये चीज़ें भी मिल जाती थी, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ मिली हुई थी और लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती थी। इसीलिए कोकीन से इलाज किया जाता था, ताकि लोग नशे में रहें, दर्द का पता ही नहीं चले, और उनका दांत वगैरह जो भी है वो ठीक हो जाए या निकाल के अलग कर दें। तो ये 10 ऐसी चीज़ें थी या है कह लूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। क्योंकि जैसे सबको नहीं पता कि एरिया 51 में क्या है, एक्चुअल में एलियन होते नहीं होते, बाहर से हमें अटैक होने वाला है, पृथ्वी खत्म होने वाली नहीं होनी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस सबके रूमर चल रहे हैं। तो ऐसी इस बारे में नहीं पता कि अभी भी चीज़ अवेलेबल, मतलब चल रही है या नहीं चल रही, अभी भी हमको नहीं पता। क्योंकि भैया क्या पता कोई चला ही रहा हो अकेले में सन्नाटे में। तो बाकी अगर आपको 22 कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे को यहाँ पर डीएम कर सकते हो। अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो यहाँ। बाकी इस वीडियो की सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, मोटिव लगी तो बताया क्या करना है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।